भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष पूर्व मेयर प्रत्याशी विशाल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीतामढ़ी नगर निगम के मेयर और सशक्त समिति के द्वारा सीतामढ़ी के नागरिकों के ऊपर अत्यधिक बोझ के रूप में होल्डिंग टैक्स का जो दर तय किया वो बिहार में सबसे ज्यादा है, उस पर विरोध दर्ज किया गया। विशाल कुमार ने कहा कि सीतामढ़ी के साथ बने अन्य नगर निगम से लगभग दुगना और पटना से भी अधिक होल्डिंग टैक्स नगर निगम के सभी वार्डों के नागरिकों के ऊपर जबरन थोपा गया है और उस टैक्स की वसूली के लिए एजेंसी को कार्य आदेश दिया गया, वह भी नियम के विरुद्ध दुगना से ज्यादा कमीशन दिया गया और इस उगाही में मेयर और सशक्त समिति के सदस्यों ने आपस में बंदर बांट किया। इसके विरोध में सभी नगर निगम के नागरिकों में अत्यधिक रोष है। पूरा शहर डुमरा और भवदेपुर वार्ड 1 से सिमरा वार्ड 46 तक के लोगों से इस अन्यायपूर्ण होल्डिंग टैक्स के प्रति नाराजगी है और टैक्स वापसी के लिए आंदोलन हेतु तैयार है। विशाल कुमार ने जल्द से जल्द बोर्ड की बैठक बुलाने की मांग की और बोर्ड की बैठक में होल्डिंग टैक्स में सुधार करते हुए इसे कम करने की मांग की। खाली जमीन के ऊपर जिस पर किसान खेती करते हैं उनसे भी होल्डिंग टैक्स की वसूली का जबरन दबाव है। इसके संदर्भ में संजय पूर्वे और मधुरेंद्र सिंह ने किसानों से खेती की जमीन पर होल्डिंग टैक्स का विरोध किया। शिवशंकर प्रसाद आग्नेय कुमार ने आम जनता के ऊपर दुगने लगान का होल्डिंग टैक्स इस बोर्ड की बैठक में हटाने की मांग की। सीतामढ़ी नगर निगम के संदर्भ में बैठे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, सभी मीडिया कर्मियों का, अमित भैया का, उपाध्याय सर का, मनीष भैया का, रामाशंकर भैया का, राहुल भैया का, सत्यम जी का, मोना जी का, नास भाई का, शशि जी का, आप सब का, जफर भाई का, शिवम जी का, आप सब का, जिनका नाम छूट रहा है क्षमा करेंगे, आप सब का स्वागत है। और मूल यह विषय मैं रखने आया हूँ सीतामढ़ी नगर निगम सरकार के विरोध में, जो मेयर का अब तक का 2 साल का कार्यकलाप रहा। इस 2 साल के कार्यकलाप में मेयर ने सीतामढ़ी के आम जनों को, जिनकी संख्या 1,86,000 लोगों को, वार्ड संख्या 1 से लेके वार्ड संख्या 46 के लोगों को किस तरीके से मेयर सीतामढ़ी ने ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है और उनका क्रियाकलाप सिर्फ कमीशन दलाली पर ही सीमित रहा। बस इस पर ही अपनी बात को रखने के लिए आया हूं कि किस तरीके से सीतामढ़ी के नागरिकों को धोखा दे करके उन्होंने जो होल्डिंग टैक्स लगाया, उस होल्डिंग टैक्स का जो दर है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जो पत्र आप सब लोगों को दे रहा हूँ, यह पत्र में स्पष्ट है कि सीतामढ़ी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जब बना उस समय सीतामढ़ी का जो मेन प्रिंसिपल रोड था वो 36 रुपये के हिसाब से AVR एनुअल रेंटल वैल्यू ARV तय होता था। उसको बढ़ा के इन लोगों ने 23-24 में 65 रुपया किया। उसका पूरा डाटा है, अलग अलग जो भी जिसका मकान प्रिंसिपल में है, मेन रोड में है, उनका RCC है, उनका रेसिडेंशियल है, अदर है, कॉमर्शियल है, ये सब का अलग अलग डाटा है। इस डाटा के हिसाब से 80% जो उनकी भूमि है उसका इससे मल्टीप्लाई करके उसका जो 9% होता है वो टैक्स होता है। अब इन्होंने धोखा कैसे दिया सीतामढ़ी के लोगों को, उसका एक पत्र है, पुराना पत्र है 2013 का। 2013 को सरकार के संयुक्त सचिव ने एक पत्र जारी किया था। उसका पत्रांक है 2550 और दिनांक है 17/10/2013। उसमें स्पष्ट तौर पे वर्णित था कि अब उसको संक्षिप्त में ही पढ़ देते हैं कि नगर निकाय में वार्षिक किराया मूल्य में जो बढ़ोतरी है उसको वापस लिया गया है। इसका प्रतिफल यह हुआ कि कतिपय नगर निगम में जहां बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 127 के प्रावधान के अनुरूप 27 कोष्टक वार्षिक किराया मूल्य की दर निर्धारित नहीं थी और जो अलग अलग नगर निगम में या नगर परिषद में अलग अलग परसेंटेज पर ये लोग लेते थे, उसको सरकार ने 9% तय किया। आपको इस पत्र को मैंने भेज दिया है कि सुलभ प्रसंग हेतु, बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें कि सुलभ प्रसंग हेतु वार्षिक किराया मूल्य का एक मॉडल अनुलग्न के रूप में संलग्न है, जिसमें आवश्यक कमी कर निकाय अपना वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसमें आवश्यक कमी कर निकाय अपना वार्षिक किराया मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से इन लोगों ने जो मॉडल उठाया उस सबसे हाईएस्ट मॉडल को उठा लिया।
बिना अध्ययन किए उठाया? मेरा स्पष्ट मानना है कि नहीं। उनकी मंशा सिर्फ कमीशन खोड़ी थी, अधिक से अधिक कमीशन उगाही के चक्कर में उन्होंने सबसे महंगा जो दर था उस महंगे दर को उठाया और वो दर को सीधे डबल कर दिया। उन्होंने इस बारे में जो क्यों इस विषय को हम रख रहे हैं उसकी भी एक चिट्ठी है, और वो चिट्ठी है 26/12/2024 के हिसाब से। इस चिट्ठी का आकलन डेट वाइज मत कीजिएगा कि 21 में बना तो 24 की चिट्ठी से ये कैसे साबित होता है। ये ऐसे साबित होता है कि ये पहले से तय था। जब इन लोगों ने नहीं माना तो सरकार को मजबूरी में ये चिट्ठी निकालनी पड़ी है कि आप जो पैसा कलेक्शन करवा रहे हैं उस कलेक्शन के लिए आपके पास जो कर्मचारी हैं उस कर्मचारी के साथ अगर आप यह नहीं करवा सकते हैं तो एनजीओ के माध्यम से आपको कलेक्शन कराना है और उसका जो कमीशन दर होगा वो 4% होगा। लेकिन इन्होंने सीतामढ़ी में 9.7% के दर से इन लोगों ने कमीशन तय करते हुए, और कमीशन चूँकि पूरा होल्डिंग टैक्स का बोझ डबल कर दिया गया तो जो टैक्स कलेक्शन था वो भी डबल हो गया और जो कमीशन का दर था वो भी डबल से इन्होंने ज़्यादा कर दिया। अगर 1 करोड़ था तो 4 लाख रुपया आता, लेकिन इन्होंने 1 करोड़ को सीधे 2 करोड़ बनवाया, और उस पर जो कमीशन था अगर वो 8 लाख आता तो उसको इन्होंने लगभग 9.7% के दर से इन्होंने 19 लाख रुपया का उसको भुगतान करना शुरू किया, और उसके बीच का जो पैसा था इन लोगों ने बंदरबाट करना शुरू किया। अब आप सोचिए कि 1 महीने में लगभग 11 लाख रुपया का सिर्फ ये लोग बंदरबाट करते हैं होल्डिंग टैक्स के नाम पर, और सभी लोगों को इस होल्डिंग टैक्स के दायरे में, कोई सिमड़ा के लोग हो, भवदेपुर के लोग हो, डुमरा के लोग हो, शहर के लोग हो, मोहनपुर के हो, बरियारपुर के हो, पुनौरा के हो, खैरवा के हो, खरका जैसा गांव वहां के लोग हो, गौशाला चौक, नया टोला, मंडल नगर, चाहे सीतामढ़ी का कोना कोना जो वार्ड नंबर 1 से 46 के अंतर्गत आता है, उन सबको इवन कहना ये है कि आप सब भी जो मीडिया कर्मी है, आपका भी जो घर है वो सीतामढ़ी नगर निगम में है, तो आप लोग भी पीड़ित हैं। आपको भी नगर निगम सीतामढ़ी के मेयर ने, उसके सशक्त समिति ने जानबूझ करके ज़्यादा खराब गुणवत्ता की सड़क, खराब गुणवत्ता की नाली, जो सड़क बना वो 1.5 से 2 साल में टूट गया, और आप सब लोग इसके साक्षी हैं। और हम तो मीडिया से भी अनुरोध करते हैं कि आप उन वार्डों में जाइए, उन वार्डों का सत्यापन कीजिए, जो नाली टूटा है उसको जनता को दिखाइए। मैं तो सीतामढ़ी के सभी पत्रिका का, चाहे वो दैनिक हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, भास्कर हो, प्रभात खबर हो, आज हो, हम उनको धन्यवाद देते हैं। उन्होंने चैनल वाइज बिल्कुल एक सीरीज वाइज है ना, एक एक वार्ड का उन्होंने मुआयना करते हुए इस विषय का उजागर किया है। हम सभी आप सभी बंधुओं से भी यह प्रार्थना करते हैं कि सीतामढ़ी के जनता के हित में, सीतामढ़ी के नागरिकों के हित में, माता जानकी की इस जन्मस्थली के हित में आप सभी भी जाकर के उन वार्डों का मुआयना करते हुए, और वो जो योजनाएं हैं जिसमें नालियां बनी और टूट गई, वो योजनाएं जिनमें सड़कों के ऊपर सड़क ढाला गया, वो सभी की आप लोग पोल खोलिए और जनता को दिखाइए।